सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जेडबी छिकिरिया इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय हिंदी हम अलग रूप एक ये वर्णमाला जो है उसका मैजिक, उसके उच्चारण, उसको सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों के सम्मुख ये वर्णमाला रखी गई है, जरा ध्यान से पढ़िए। क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो बच्चों, आप लोगों ने क वर्ण में यानी क ये पहला अक्षर जो है, वर्ण जो है, उसके बाद ख, फिर ग, घ और न आया, बराबर। तो बच्चों, पांचवा अक्षर जो है घ के बाद, उसका उच्चारण घ्न होता है। इसको पंचम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर। जैसे च छ ज झ न, न जो है ये भी पांचवा अक्षर है। ट ठ ड ढ न, ये भी पांचवा अक्षर है। यानी देखा गया तो पांचवा अक्षर का उच्चारण लगभग दिखने में यानी उसका उच्चारण न जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर अपने अपने घर हुए तो ये क वर्ण में आता है ना, क वर्ग में आता है। इसीलिए जब वो अपने परिवार के साथ आता है तब उसका अनुस्वार बन जाता है, यानी ऊपर जो बिंदी लगाते हैं ना हम, वहाँ पे बदलाव आता है। तो ये पंचम अक्षर जो है वो जब इनके परिवार के साथ में आता है तो उनका परिवर्तन हो जाता है और हम उसके बदले में नुक्ता लगाते हैं। तो इसी प्रकार जो है क वर्ग में ख ग घ, च वर्ग में च छ ज झ और ट वर्ग में ठ ड ढ न, त वर्ग में थ द ध न और प वर्ग में फ ब भ म, ये वर्ण आते हैं। तो क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पांचवा अक्षर पंचम अक्षर कहलाता है। इस तरह न, न, न और न तथा म पंचम अक्षर हैं। पंचम अक्षरों से संयुक्त अक्षर बनाते समय अनुस्वार, जिसका स्वर नाक से होता है ना, जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है, का प्रयोग होता है। ये पंचम अक्षर जब अपने वर्ग के शेष चारों वर्णों में से किसी वर्ण से मिलते हैं, यानी अपने परिवार में मिलते हैं, तो अनुस्वार उनके पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे कंधा, ये ध जो शब्द है वो कौन से वर्ग में आता है? त के वर्ग में आता है। त थ द ध, यानी ध का उच्चारण जो है वो न बनेगा, कंधा न का उच्चारण होता है ना। चंचल, अभी ये कौन च वर्ण में आया है, तो च वर्ण में कौन सा उच्चारण आएगा? चंचल। ट वर्ण में नंदन, अभी द कौन से वर्ण में है, कौन से वर्ग में आता है? त के वर्ग में आता है, त थ द ध न, है ना। तो द के पहले जो है ना, उसका उच्चारण क्या बनेगा अनुस्वार का? नन।
है ना, नंदन। वैसे यहाँ पर चंपा, यानी ये कौन से वर्ण में आया? हाँ, प वर्ग में आया। इसका इसके लिए पंचम अक्षर म का उच्चारण अनुस्वार में होता है, चम, है ना। तो बच्चों, वैसे देखा जाए तो हम बाराखड़ी जब देखते हैं तो उसमें क ये अपना अलग वर्ण है ना, एक अपना अलग वर्ग है जिसका उच्चारण करते समय हमें कंठ से करना पड़ता है। तो बच्चों, जितने भी क वर्ग में जो वर्ण है, ख, ग, घ, ङ, ये उच्चारण कंठ से होता है, तो ये इसको बोलते हैं कंठस्थ स्वर। दूसरा है च वर्ण। च यानी तालव्य, यानी जीभ जो है अपने तालु को टच होती है, तो उसको बोलते हैं तालव्य वर्ण, यानी च, छ, ज, झ, ण। तीसरा है वर्ण ट वर्ण। तो बच्चों, ट वर्ण जो है, जीभ पूरी हमारी उल्टी हो जाती है ना, अंदर की तरफ जीभ को मोड़ना पड़ता है, यानी इसको बोलते हैं मूर्धा, है ना। त, ठ, ड, ढ, ण। फिर उसके बाद जो है हमारा चौथा वर्ग जो है वो त वर्ग है, तो उसका उच्चारण बिना जीभ जो है दांत को लगाए नहीं होता, दांत को लगाना पड़ता है। त, थ, द, ध, न, दांत को हमारी जीभ टच होती है, तो ये त वर्ण है। अभी अगला यानी पांचवा जो है वो है प वर्ग। प वर्ग में हमारा दोनों ओंठ जो है एक दूसरे को मिलते हैं, प। तो ये पांचवा जो है वर्ग है, प वर्ग है, इसको बोलते हैं ओष्ठ, यानी ओंठ से मिलता है। तो इस प्रकार ऊपर से नीचे तक क, च, ट, त, प हम वर्गवारी कर सकते हैं। ये सीखा कि क वर्ण वर्ग जो है वो कंठस्थ है, च वर्ग जो है उसको क्या कहते हैं हम? तालव्य। ट वर्ग जो है वो मूर्धा, त वर्ग जो है वो दंत्य, और प वर्ग जो है ओष्ठ, है ना। तो उसके अनुसार पंचम अक्षर से संयुक्त निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और लिखो। जैसे न, यानी ये क वाली जो क वर्ण जो है, जो इसका उच्चारण कंठ से होता है, टंकी, शंख, पतंग, कंघी, गंगा, ये क वर्ग के पंचम अक्षर है। फिर उसके बाद जो है हम च वर्ग के पंचम अक्षर देखेंगे। तो च वर्ग के पंचम अक्षर में हम लोगों को कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात, खंजर। च वर्ग जो है जिसको हम उस जीभ जो है कहाँ पे? तालव्य को लगती है, यानी तालव्य वर्ण जो है च वर्ण कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो है इसका उच्चारण के अनुसार अनुनासिक स्वर जो है का उच्चारण हम कर सकते हैं। तो उस प्रकार जो है पंचम अक्षर में तीसरा जो अक्षर है ना, पंचम अक्षर का वर्ण जो है हम देखेंगे ट, है ना, और पंचम अक्षर है न। तो उसका उदाहरण हम देखेंगे घंटा, डंडल, डंडा, पंढरपुर, खंडहर, है ना। फिर चौथा वर्ण जो है वो त है, जिसका पंचम अक्षर न है ना। तो संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा, बंदूक, है ना। और अंतिम पंचाक्षर जो है वो प है, जिसका उच्चारण म कर सकते हैं। चंपा, गुम्फन, कंबल, खंबा और दंभ।
तो इस प्रकार जो है बच्चों हम इन पंच अक्षरों का उच्चारण कर सकते हैं। तो आई थिंक्स आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी पंचम अक्षर की। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर चित्र के सामने लिखो। तो यहाँ पर डंडा है ना। तो ये कौन से अक्षर कौन से पंचम अक्षर में आएगा? हाँ, कौन से? ट वर्ग के न पंचम अक्षर में आएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को गेंद, रोटी, कंचा, बैग, संदूक, थैला, हाथ, कंधा, गला, गुम्फन, बंधन, गुच्छा, डंडल, ढाल, पत्ता, है ना, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर चित्र के सामने आप लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों। और नीचे दिए गए शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का क्रम आप लोगों को बताना है। जैसे क वर्ण का जो है कंचा, कच्चा, कंचा और कंचा कौन सा है? तो आप लोगों को 3 नंबर जो है वो क के लाइन में योग्य वर्तनी वाला शब्द है। ख में शंख, संख, शंख और शंख। तो आप लोगों को पहला शब्द जो है ख वर्ण में पहला शब्द शंख, ये सही है। फिर ग में ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथ और ग्रंथ। तो ग वर्ण में चौथा नंबर का शब्द ग्रंथ, ये योग्य है। और घ वर्ग में घंटा, घंटा, घंटा और घंटा। तो यहाँ पे 3 नंबर वाला जो है वो सही है, घंटा, यानी घ वर्ग में 3 नंबर का शब्द जो है घंटा, ये उचित शब्द है। तो इस प्रकार जो है पंचम वर्ग जो है आप लोगों को पहचानने हैं और उसका उच्चारण करना है और उसको अच्छी तरह से याद भी रखना है। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये पंचम अक्षर हम अलग रूप एक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका आप लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।